राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरे से डॉक्टर के कहने से गर्भ हत्या हो गई थी। महाराज जी, मैं पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, मेरे कर्म प्रेत योनि के बन गए हैं। महाराज जी, मुझे राधा रानी कैसे मिलेंगी इससे? वैसे आप नंदगांव के हैं, भगवत पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है। पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में या अनजाने में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। हाँ, धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो, आप भगवान के पार्षद हो, आप नंदगांव में हो, लाला के जन्मभूमि में हो, क्रीड़ा भूमि में हो। हाँ, क्या होता है गृहस्थी में अनजाने में भी ऐसे पाप हो जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तो ब्रेन गड़बड़ है, हटा दो, तो कोई ककड़ी खीरा समझे हो क्या? अगर वो ऐसा भी पैदा होता है, आप सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम अपने कर्म से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म उस जीव का कर्म दोनों मिलकर पिता और संतान के रूप में आ रहा है ना। उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। बोले इसके तो शरीर के अमुक अंग कमजोर होंगे। हाँ ठीक है, हम सेवा कर लेंगे। नष्ट करेंगे तो एक भारी हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। पीसी के कारण हृदय जलता रहता, फिर संतानें होती तो फिर वो पादुका का प्रहार करती उन्हीं माता पिता पे, क्योंकि कर्म भोगने। जीवित में ये कष्ट हो, मरने के बाद फिर उसके जो हिसाब होगा वो तो बहुत, ये तो ब्याज मिलेगा। फिर नर्क गति प्राप्त। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महान हत्याएं होती हैं और आजकल खिलवाड़ समझा जाता है। पीछे तो कई जगह ऐसा सुनने को मिला था कि अगर लड़की गर्भ में है तो ऐसा करके, तो विचार करना चाहिए। आप देवी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। तो पैदा किससे हुए हैं तुम? किससे पैदा हुए हो? तुम्हारी माँ भी तो स्त्री शरीर ही थी। अगर वो लड़की की हत्या करती तो सोचो कितना अज्ञान का विषय है। लड़की क्या है? अरे दैवी शक्ति है। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति है नहीं? बेटी के प्रति जो है भाव रखा जाता है कि बेटी पैदा होगी, ऐसा ऐसा दहेज देना, आप क्या समझते हो? आज हमारे भारत देश की देखो ना, एक किसी की कन्या ही तो है, बेटी ही तो है, राष्ट्रपति है। कोई ऐसा है कि बेटी हो गई तो किसी, ऐसा नहीं है। हाँ, दैवी शक्ति है। ये बड़े मूर्ख हैं जो अपनी गर्भस्थ कन्या की हत्या कराने के बाद सोचते हैं अरे दहेज देना। अच्छा ठीक है, लड़का हुआ, सब लड़कियां नहीं तो ब्याह कहां से होगा? लिए लड़का घूमते रहो, कहां से? बस केवल लड़का तुम्हारे हो गया तो तुम महान हो गए क्या? वो लड़की हो गई तो कोई लघु हो गया क्या? ये उसकी उदारता है कि अपनी पुत्री को भी देता है, जो बनता है वो धन देता है, तुम्हारे सामने नमस्कार करता है। तुम्हें झुक जाना चाहिए। तुम्हारी कुल परंपरा को चलाने वाली कन्या तुम्हारे घर में आ रही। अब ऐसी मूढ़ता छा गई है। लड़का पढ़ लिख गया तो बेचते हैं। केवल चिन्ह ही तो बदला है, वो भी संतान है, वो भी संतान है। केवल तुम्हारे पुत्र का चिन्ह होने के कारण तुम इतना बलवती इच्छाएं प्रकट करते हो कि मुझे इतना दहेज चाहिए। ऐसा ये तो बिकना हुआ। कितनी मूढ़ता छा रही कि कन्या मात्र से फिर ऐसा, ओह सब दैवी शक्ति से ही प्रकट है। हम सब किससे पैदा हुए हैं? किसी माँ से। माँ कौन थी? किसी की बेटी ही तो थी। कैसा कैसा अशुद्ध बुद्धि हो गई है, कैसे किसी राक्षसी बुद्धि। जबकि किसी भी हालत में गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का, आज का जो समय चला है ना, बहुत ही निकृष्ट भावना से चला है। बोले फिर क्या करे? इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो मूर्खो, संयम से क्यों ना चलो? संयम से चलो। संयम नियम है, उनके अनुसार चलो। जरूरी है पशुवत आचरण करो? जरूरी है ऐसे महापाप करो? संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10-10 हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद प्रकट होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, कई हमारे सामने ऐसे दृश्य आए कि बोले डॉक्टर ने कहा था कि इसका जो ब्रेन है वो कमजोर है, इसलिए हटा दो। तो हमने हटा दिया। अब उस डॉक्टर को भी नरक मिलेगा और उस माता पिता को भी। हमने इसको ककड़ी खीरा समझ रखा है। वो जीवात्मा आ रहा है, उसको आने दीजिए। जो सेवा बने सेवा कर दीजिए। उसका भोग वो अपना भोग भोग लेगा और आपका भी भोग चला जाएगा। मान लो हम कह रहे पागल संतान है तो तुम्हारे कर्म से उसका भी कर्म आने दो। सृष्टि में कर्म का
निराकरण हो जाएगा। वो अपना भोग भोग लेगा, आप भी उसके संयोग से जलेंगे, कष्ट सहेंगे, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो मुक्त होने का रास्ता बन गया। अब आप मरवा दिए तो कैसी माया, मैं तो यही समझ में नहीं आता। तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हो, कोई एक थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त नहीं होगा, कूद पड़ोगी, और तुम्हारे उदर रूपी आंगन पे जो केवल तुमसे सुरक्षित, तुम कैसे राजी हो गई? कैसे अपने उस उदर में विराजमान अपने लाडले की हत्या कराने की सोच ली? चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तुम्हारे आश्रित है। बड़ी बुद्धि खराब। इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए ना सही, कम से कम सही जीवन जीने के लिए तो सत्संग सुन लो। सही जीवन तुम्हारा कैसे मनुष्यता पूर्वक जियोगे, इसके लिए तो थोड़ा भजन कर लो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। देखो आप कहाँ पावन जगह पर प्रकट हुए, कैसी भावनाएं बनती हैं। तो ऐसा कर लीजिए। और आगे कोई किसी भी गृहस्थ से हमें ये याचना है कि गर्भस्थ शिशु की हत्या मत कराइए। अगर उसका समय पूरा हो गया है तो अपने आप हो जाएगा। हत्या का आप आरोप मत लीजिए, अपने आप हो जाएगा। जिस समय जिसको जहां शरीर पूरा होना है वो अपने आप हो जाता है। आप क्यों उसके निमित्त बने? आप क्यों पाप मोल लें? भगवत मार्ग है और इसी के पर चलने के लिए मानव देह मिला हुआ है। नहीं तो ये रुपया पैसा, ये भोग सामग्री तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। जलोगे, तुम्हारे सामने ऐसे विघ्न उपस्थित रहेंगे, हाँ, उनका निवारण नहीं कर सकोगे, क्योंकि महत अपराध बन गया। इसलिए सावधान। आप अभी प्रायश्चित कर सकते हो। श्रीमद् भागवत गरज रही है। कोई हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप हत्या कराओ और भागवत करवा लो। गलती हो चुकी है, अब उसके लिए प्रायश्चित है। जो सुन रहे हैं वो इस गलती को कभी ना करें। आप अपने संयम में रखो। देखो और भी बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपनी गृहस्थ धर्म में उचित संतान प्राप्त करके संयम से रह सकते। जरूरी थोड़ी है कि आप असंयम में आकर के गर्भ धारण कराएं फिर उसकी हत्या करवा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं, सावधानी से चलें। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरे से डॉक्टर के कहने से गर्भ हत्या हो गई थी। महाराज जी, मैं पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, मेरे कर्म प्रेत योनि के बन गए हैं। महाराज जी, मुझे राधा रानी कैसे मिलेंगी इससे? वैसे आप नंदगांव के हैं, भगवत पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है। पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में या अनजाने में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। हाँ, धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो आप भगवान के पार्षद हो, आप नंदगांव में हो, लाला के जन्मभूमि में हो, क्रीड़ा भूमि में हो। हाँ, क्या होता है गृहस्थी में अनजाने में भी ऐसे पाप हो जाते हैं। अब जैसे